नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेट या जानकारी मैं लेके आऊँ दोस्तों, उस सीटेट से रिलेटेड जानकारी दोस्तों कि सीटेट आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आप योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले दोस्तों कोई किस किस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार 7th फेज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कितना दोस्तों सीटेट में कितना क्वालिफाई मार्क्स लाना चाहिए। ठीक है, क्या कितना मार्क्स वहाँ पे होना चाहिए, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और थर्ड चीज़ें चर्चा करेंगे कि आपका नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि जुलाई में ही कंडक्ट हो जाएगा, या तो फिर जैसे आपका पिछली साल हुआ था दिसंबर मंथ में, उस तरीके से ही कंडक्ट होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा दोस्तों, या ये कहूँगा कि जिन भाई बहनों का दोस्तों सीटेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आपका दोस्तों आपके अग्रिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए जिस लिए इस वीडियो में मैं आया हूं दोस्तों उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आप आगे आने वाली जो भी भर्ती है दोस्तों, जैसे आपका केबीएस दोस्तों, अभी तो केबीएस निकल चुका है, तो अगला जो केबीएस आएगा दोस्तों आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अभी नहीं। ठीक है, आगे जो केबीएस की परीक्षा होगी फिर से नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि DSSS भी दोस्तों जो भर्ती होने वाली है आप उसमें तो अप्लाई करेंगे ही। इसके अलावा जो सुपर टेट आएगा दोस्तों तो आप उसके लिए भी योग्य माने जाएंगे, क्योंकि सुपर टेट अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों सुपर टेट कंडक्ट कराया जाता है। इसमें यह है कि अगर आप चाहे यूपी टेट क्वालिफायर हैं चाहे सीटेट क्वालिफायर हैं तब भी आप योग्य माने जाते हैं। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं दोस्तों, तो अगर अच्छा नंबर है तो मैं यही कहूँगा कि आप मन लगा के सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बार बार पेपर देने से कुछ नहीं होता है। अब आप अगर, क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ यही है कि चाहे आप यूपी टेट क्वालिफायर हैं चाहे सीटेट क्वालिफायर हैं तो आप दोनों लोग ही योग्य माने जाते हैं सुपर टेट के लिए। ये रही। और दोस्तों अब अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हैं तो इन सब भर्तियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। केबीएस हुआ, DSSS भी हुआ, इसके अलावा सुपर टेट हुआ। और अगर आप दोस्तों सेकंड पेपर क्वालिफाई किए हैं तो दोस्तों और अति उत्तम दोस्तों, तो उसके लिए आप NBS जो है दोस्तों नवोदय विद्यालय के लिए भी आप योग्य माने जाएंगे। ठीक है, अगर आप जो सीटेट का सेकंड पेपर दोस्तों अगर आप उसको क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप NBS के लिए भी योग्य माने जाएंगे, क्योंकि दोस्तों NBS में 6 के ऊपर ही पढ़ाई होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये रही बात है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो किस किस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए आप योग्य हो गए हैं। अब रही दोस्तों सेकंड बात कि अगर आप बिहार 7th फेज़ जो परीक्षा होने वाली, या परीक्षा नहीं दोस्तों, जो वहाँ पे भर्ती होने वाली है 7th फेज़ की, अगर वहाँ पे सीटेट कितने नंबर क्वालिफाई मांगा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपसे यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, जनरल हैं चाहे जनरल के कैंडिडेट हैं दोस्तों, इसके अलावा आपके पास EWS भी है। ठीक है, तो आप दोस्तों वहाँ पे देखिए जनरल हो और EWS, तो आपके पास 90 नंबर दोस्तों क्वालिफाई मार्क्स है। अगर आप इतना प्राप्त किए हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जेंट्स है मतलब मेंस है, अगर आदमी आप पुरुष में है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप OBC हैं तो 82 नंबर दोस्तों सफिशिएंट है। अगर आपका 82 नंबर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ST SC या PH कैंडिडेट हैं तो आपका दोस्तों 75 नंबर दोस्तों वहाँ पे योग्य है। अगर आप 75 नंबर प्राप्त कर लिए हैं तो वहाँ जो 7th फेज़ की भर्ती होने वाली दोस्तों आप उसके योग्य माने जाएंगे। ये तो रही दोस्तों पुरुष की। अब दोस्तों महिला के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप लेडीज़ हैं या, ठीक है, तो इनके लिए ये है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उसके लिए आप लेडीज़ हैं तो आपका 82 नंबर दोस्तों सफिशिएंट है वहाँ के लिए। इसके अलावा बात कर लें OBC हैं तब भी आपका 82 नंबर ही चाहिए। और अगर आप ST SC या PH कैंडिडेट हैं दोस्तों तो 75 नंबर महिला के लिए भी वहाँ पे इतना नंबर्स चाहिए अगर आप बिहार 7th फेज़ के लिए जाना चाहते हैं। तो इधर ही दोस्तों कि कौन कौन, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो किस किस एग्जाम में दोस्तों आप योग्य माने जाएंगे, और बिहार 7th फेज़ के लिए कितना नंबर चाहिए ज़रूरी। ठीक है, तो इधर ही दोस्तों दो चीज़ें। अब तीसरी बात यह है कि अगर आप
ये सोच रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम दोस्तों कब कंडक्ट होगा, इसके बारे में चर्चा मैं कर लेता हूं कि सीटेट पहले क्या होता था दोस्तों, जब ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था तो एक ही दिन में दोस्तों सारा पेपर हो जाता था। कह सकते हैं कि एक ही दिन में सभी बच्चों का पेपर कंडक्ट हो जाता था, तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता था, फिर जल्द से जल्द उसका आंसर किया जाता था एक दिन में और फिर उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों पिछली बार से जब से आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड पे होने लगा दोस्तों, तब से कह सकते हैं कि काफ़ी समय लगने लगा है पेपर में। तो वो भी कोई भी पेपर होता है दोस्तों सीटेट का, चाहे पिछली बार हुआ था तो 23 शिफ्ट में दोस्तों पेपर हुआ था, लगभग 23 दिनों तक चला था। इसके अलावा जो अब पेपर हुआ है दोस्तों 23 से 24 बार में दोस्तों, इस बार भी पेपर आपका कंडक्ट कराया गया है। तो कह सकते हैं कि अब जब से पेपर आपका ऑनलाइन मोड पे हो रहा है तो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी समय लग रहा है। फिर उसके अलावा दोस्तों आंसर की जारी किया जा रहा है, फिर दोस्तों कई तरीके से पेपर तैयार, क्योंकि दोस्तों कई दिनों तक पेपर चलता है तो कह सकते हैं कि सभी के लिए पेपर बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, तो जब से ऑनलाइन मोड पर पेपर हो रहा है तो सिर्फ एक बार ही, एक साल में एक बार ही कंडक्ट कराना संभव हो पा रहा है। तो दोस्तों इस बार भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पेपर जो है जुलाई में ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पेपर कराने में समय लगता है और आप तो इस समय देख ही रहे होंगे सारे पेपर, कम से कम जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सभी ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब जिस समय आपके यूपी टेट का सीटेट का पेपर चल रहा था दोस्तों, उस समय जो आपका केबीएस है इनके द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी सेंटर आपके द्वारा दोस्तों कंडक्ट कराए गए थे, सेंटर रिजर्व कराए गए थे, वो सारे सेंटर हमको चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एनबीएस हुआ, जो भी भर्ती आएंगे दोस्तों आप सभी ऑनलाइन मोड पे हो रही हैं। तो इस साल आप कह सकते हैं कि वही जो आपका सीटेट एग्जाम होगा, नेक्स्ट सीटेट जो है वो दिसंबर मंथ में ही आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपका किसी कारणवश कम नंबर आए या आपका सीटेट रुक गया है दोस्तों, तो आप दोस्तों अभी से अपने तैयारी में जुट जाइए और मन लगा के दोस्तों तो तैयारी करें। ठीक है, ताकि आपका जो अगला सीटेट होने वाला दोस्तों वो क्वालिफाई हो जाए। इसी तरीके से अन्य जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। ठीक है।